बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रमजान से कबल महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक के दाम आउट ऑफ कंट्रोल। प्याज 120, अदरक 440, लहसुन 700 से 800 रुपए किलो बेचा जाने लगा। शहर में फिर भी सरकारी नेख पर दस्तयाब नहीं। उधर यूटिलिटी स्टोर्स का हाल भी बेहाल। आटा, चीनी, घी, ऑयल कुछ दस्तयाब नहीं। हुकूमत की जानिब से मॉडल बाजार लगाने के दावे। गिनती के बाजार 1.25 करोड़ की आबादी की जरूरियात कैसे पूरी करेंगे? रमजान से कबल महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक के दाम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। प्याज 120, अदरक 440, लहसुन 700 से 800 रुपए किलो बेचा जाने लगा। शहर की कॉलोनियों और आबादियों में बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स खाली पड़े हैं। रमजानुल मुबारक की तैयारी के लिए राशन खरीदने आने वाले सारिफीन खाली हाथ वापस लौटने लगे। यूटिलिटी स्टोरों पर आटा, चीनी, घी और ऑयल मौजूद नहीं। तमाम यूटिलिटी स्टोरों पर गरीब तबके के लिए चीनी भी मुयस्सर नहीं। शहरियों का कहना है कि चंद मॉडल बाजार पूरी लाहौर की आबादी की जरूरत पूरी नहीं कर सकते। सारिफीन ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स फाल करने का मुतालिबा किया है। बारिश से बाइकर्स लेन की धुलाई। एलजीए ने दोबारा पेंट का आगाज कर दिया। मुमकिन तौर पर होने वाली बारिश में रंग की ताकत को आजमाया जाएगा। मॉडल टाउन मोड़ के करीब 3 रंगों के सैंपल लगा दिए गए। बाइकर्स लेन का मोनोग्राम भी बना दिया गया है। एक बारिश आई, फिरोजपुर रोड पर बाइकर्स लेन पर किए गए पेंट का सफाया कर गई। मामला संगीन होने पर एलडीए ने बाइकर्स लेन पर आजमाइशी तौर पर पेंट शुरू कर दिया। 3 मुख्तलिफ नौइयत के सैंपल्स पर मुश्तमिल दोबारा पेंट किया जा रहा है। मॉडल टाउन मोड़ के बिलमुकाबिल दूसरी जानिब पेंट सैंपल्स लगा दिए गए हैं। सब्ज रंग के नुमाया सैंपल्स के साथ बाइकर्स लेन का मोनोग्राम और 60 किलोमीटर फी घंटा का निशान भी बनाया गया है। चीफ इंजीनियर का कहना है कि बेहतर फॉर्मुलेशन का मकामी पेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर बिला मुआवजा दोबारा पेंट लगा कर टेस्ट कर रहा है। चीफ इंजीनियर एलडीए का कहना है कि मुमकिना तौर पर कल होने वाली बारिश में पेंट आजमाया जाएगा। इसरार सईद का कहना है कि पेंट बेहतर क्वालिटी का निकलने पर बाइकर्स लेन पर मुकम्मल किया जाएगा। लाइन लॉसेज, बिजली चोरी छुपाओ, अरबों रुपए कमाओ। लेस्को में बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। सोलर के 40 करोड़ यूनिट खरीदारी में शामिल किए बगैर लॉसेज मुरतब। एक्सपोर्ट यूनिट शामिल न करके लाइन लॉसेज 9.4% रिकॉर्ड हुए। लेस्को ने सीसीपीए से खरीदे यूनिट पर लाइन लॉसेज को मुरतब किया। लेस्को में लाइन लॉसेज और बिजली चोरी छुपाकर अरबों रुपए कमाने का फ्रॉड सामने आ गया। सोलर सिस्टम के एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स में हेर फेर करके लाइन लॉसेज को कम करने का सिलसिले का आगाज। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को में डिविजन्स और सब डिविजन्स में सोलर सिस्टम के 40 करोड़ यूनिट्स को बिजली की खरीदारी में शामिल करके मुरतब किए गए। ताहम IT सेंटर में कंपनी के लाइन लॉसेज के लिए एक्सपोर्ट यूनिट्स को शामिल नहीं किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को ने CPPA से खरीदे गए 14,906 मिलियन यूनिट्स पर लाइन लॉसेज को मुरतब किया। पॉलिसी के मुताबिक लेस्को को 409 मिलियन एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स को शामिल करके लॉसेज बनाने थे, लेकिन एक्सपोर्ट यूनिट्स शामिल ना करके लेस्को के लाइन लॉसेज 9.4% रिकॉर्ड हुए। दूसरी जानिब एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स में शामिल करके लाइन लॉसेज की शरह 11.8% रिकॉर्ड हुई थी और कंपनी का खसारा सामने आना था। लैंड माफिया के साथ अफसरान की मुबैना मिलीभगत। एलडीए में 8 साल के बाद भी शिफ्टिंग का अमल मुकम्मल ना हुआ। 80,000 फाइलों को ब्रेक लगी। शिफ्टिंग सेल में फाइल भिजवाने के लिए मातहत अमला पैसे बटोरने में मसरूफ। फाइल को शिफ्टिंग सेल में भिजवाने का अलग रेट, क्लियरेंस प्रोसेस का अलग रेट तय। मालिकान को रिलीफ ना मिल सका। 8 साल बीत गए। एलडीए में रिकॉर्ड की शिफ्टिंग का अमल मुकम्मल ना हुआ। रिकॉर्ड शिफ्टिंग में 80,000 फाइल्स ताहाल प्रोसेस मुकम्मल होने की मुंतजिर। जराये के मुताबिक शिफ्टिंग सेल में फाइल भिजवाने और प्रोसेस कराने में भी मातहत अमला शहरियों से पैसे बटोरने में मसरूफ है। फाइल को शिफ्टिंग सेल में भिजवाने का अलग रेट, वहाँ से क्लियरेंस प्रोसेस कराने का अलग रेट तय है। बोगस फाइल्स, रिकॉर्ड टेम्परिंग में मुलविस अहलकारों का तयन किए बगैर रिकॉर्ड शिफ्टिंग सेल में ड्यूटी पर मामूर कर दिया गया है। निगरान शिफ्टिंग सेल का कहना है कि मजीद इस्लाहात ला रहे हैं। शिकायत का अजाला जल्द किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि एलडीए ने 1,60,000 फाइलों को कंप्यूटराइज्ड स्कैनिंग के बाद महफूज बनाना था। बाज़ असातिज़ा ने इम्तिहानी ड्यूटी से इनकार कर दिया। ज्वाइनिंग ही नहीं दी। मैट्रिक इम्तिहानात के लिए अमला कम पड़ गया। कंट्रोलर इम्तिहानात के मुताबिक बोर्ड के पास इजाफी अमला दस्तियाब है। असातिज़ा का ड्यूटी से इनकार किसी सूरत कबूल नहीं, सख्त कार्रवाई होगी।
मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में निगरान अमले की किल्लत हो सकती है। बाज असातिज़ा ने इम्तिहानी ड्यूटी से इनकार कर दिया। सालाना इम्तिहान के लिए लगाई गई ड्यूटीज पर असातिज़ा ने ज्वाइन ही नहीं किया। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में इस वक्त लाहौर डिवीजन में 9000 से जायद निगरान अमले की जरूरत है। असातिज़ा के अदम ताउन के बाइस इम्तिहानी ड्यूटियों के लिए अमला कम पड़ गया है। महकमा आला तालीम ने एजुकेशन अथॉरिटीज और असातिज़ा की अदम दिलचस्पी पर महकमा हायर एजुकेशन को मरासला लिख दिया। मरासले में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से असातिज़ा के अदम ताउन का शिकवा किया है। महकमा तालीम ने मुतालिबा किया है कि असातिज़ा को पाबंद किया जाए कि वो इम्तिहानी ड्यूटी को ज्वाइन करें। चैंपियंस ट्रॉफी का एक और बड़ा अपसेट पाकिस्तान के बाद इंग्लिश टीम का 20 सफर तमाम। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड टीम को हरा दिया। अफगान बॉलर अजमतुल्लाह उमरज़ई की शानदार बॉलिंग, 5 विकेटें ली। इंग्लिश बैटर जॉय रूट की सेंचुरी रायगां गई। आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी का एक और बड़ा अपसेट पाकिस्तान के बाद इंग्लिश टीम का सफर भी इख्तिताम पजीर हो गया। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड टीम को हरा दिया। अफगान बॉलर अजमतुल्लाह उमरज़ई की शानदार बॉलिंग, 5 विकेटें हासिल की। इंग्लिश बैटर जॉय रूट की सेंचुरी भी रायगां गई। अगवा, हनी ट्रैप समेत 13 नौयत के संगीन जराइम। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए कानून पर वर्किंग का आगाज। FIR के इंदराज समेत कानूनी पेचीदगियां दूर करने पर इत्तिफाक। वजीर आला ने 7 दिन में कानून साजी और थानों के नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी। मुनज़्ज़िम जराइम पर काबू पाने के लिए पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। CCD को ड्रोन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया करने का फैसला। 7 ऑर्गेनाइज्ड जराइम में कमी के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वजीर आला मरियम नवाज की जेरे सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले। जुर्म सरजद होने की सूरत में सर्विलेंस ड्रोन 5 मिनट में जाए वकुआ पर पहुंच जाएगा। कत्ल और ज्यादती के मुजरिम तक पहुंचने के लिए CCD फौरी तौर पर हरकत में आएगा। डकैती, राहजनी, ज्यादती, कत्ल, चोरी, लैंड माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। CCD पंजाब भर में जराइम और मुजरिमों से मुतालिक डाटा मैनेजमेंट का जिम्मेदार भी होगा। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबराह होंगे। 3 DIG, SSP, SP और हर जिला में DSP तैनात करने का फैसला। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मजमूई तौर पर 4258 अफसरों और अहलकारों पर मुश्तमिल होगा। वजीर आला पंजाब ने CCD के लिए बिल्डिंग्स, गाड़ियों और जदीद आलात की मंजूरी भी दे दी। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए फौरी कानून साजी का हुक्म दे दिया। किस प्रोफेसर ने कितने मरीज देखे, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के सरबराहान की कारकर्दगी भी जांची जाएगी। पाबंदी वक्त मरीजों की देखभाल से मुतल्लिक रिपोर्ट बनेगी। एमरजेंसी कॉल पर रद्द-ए-अमल, शरअ अमवात के लिए भी प्रोफेसर्स की कारकर्दगी मॉनिटर होगी। कारकर्दगी का म्यार रिपोर्ट तय करेगी। मेडिकल इंस्टीट्यूशन के सरबराहान और प्रोफेसर की कारकर्दगी जांची जाएगी। कौन वक्त पर आया, किसने कितने मरीज देखे, मरीजों की देखभाल से मुतालिक अब रिपोर्ट बनेगी। मेडिकल इंस्टीट्यूशन के सरबराहान और प्रोफेसर का एमरजेंसी कॉल पर रद्द-ए-अमल, शरअ अमवात बारे कारकर्दगी को परखा जाएगा। प्रोफेसर की क्लिनिकल ऑडिट, मरीजों के साथ रवैया, इंतजामी और माली अमूर सर अंजाम देने की सलाहियत को मॉनिटर किया जाएगा। टीचिंग और ट्रेनिंग सरकारी अस्पताल में सेहत कार्ड पर इलाज के हवाले से परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की सरबराहान और प्रोफेसर की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट का रवायती तरीका तब्दील कर दिया गया। आइंदा नए मेयार के मुताबिक सालाना कारकर्दगी का तयन होगा। सरकारी इलाजगाहों में सेहत की सहूलियात की फ्राहमी। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 1 अरब 60 करोड़ रुपए जारी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 2 अरब मुंतकिल। बुनियादी मरकज़े सेहत के लिए 65 मिलियन रुपए दिए गए। महकमा खजाना ने दिल के अस्पतालों को बजट जारी कर दिया। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 2 अरब रुपए दे दिए गए। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए जारी। बुनियादी मरकज़े सेहत की सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं। रूरल एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए 3 करोड़ 37 लाख रुपए दे दिए गए हैं। महकमा खजाना ने तमाम अस्पतालों को दिए जाने वाला बजट ऑनलाइन कर दिया है। नादरा ने पहले से बने किसी बे फार्म को मनसूख नहीं किया। सोशल मीडिया पर बे फार्म से मुतल्लिक चलने वाली खबरें अफवाह करार बताया। 10 साल से कम उम्र बच्चे का बे फार्म बगैर तस्वीर के बनवाया जा सकता है। 10 साल से ज्यादा या 18 साल से कम उम्र बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए तस्वीर वाला बे फार्म लाजिम है। नादरा ने पहले से बने किसी बे फार्म को मनसूख नहीं किया। सोशल मीडिया पर बे फार्म से मुतालिक चलने वाली खबरें अफवाह करार बताया। 10 साल से कम उम्र बच्चे का बे फार्म बगैर तस्वीर के बनाया जा सकता है। नादरा हुकाम का कहना है 10 साल से ज्यादा या 18 साल से कम उम्र बच्चों का पासपोर्ट बनवाने की सूरत में बे फार्म तस्वीर वाला बनाना लाजमी है। शहरी बच्चों के बे फार्म के हसूल के लिए करीबी नादरा सेंटर या पाक ID एप्लीकेशन से सहूलत ले सकते हैं।
کہ صدر آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاری کی ہدایت کر دی۔ لاہور میں اراکین پنجاب اسمبلی سے بات چیت میں کہا کہ ہمیں بھرپور کامیابی حاصل کرنی ہے۔ بلاول بھٹو اور میں خود پنجاب میں بیٹھیں گے، پانی کا مسئلہ سنجیدگی سے لینا ہوگا، سندھ اور بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ جیالو نے حکومت کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ لاہور، پارٹی رہنماؤں کو بلدیاتی الیکشن کی تیاری کی ہدایت۔ صدر مملکت سے پیپلز پارٹی کے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا بلدیاتی الیکشن کی تیاری کریں، ہمیں بھرپور کامیابی حاصل کرنی ہے۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ عوامی مسائل کا حل بلدیاتی الیکشن میں ہے۔ ہمیں عوام کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے۔ بلاول بھٹو اور میں خود پنجاب میں بیٹھوں گا۔ صدر آصف علی زرداری نے مزید کہا پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اسے سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ ہر فورم پر اس کی نشاندہی کر چکا ہوں۔ سندھ اور بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ پنجاب میں بجلی اور گیس کی کیا صورتحال ہے۔ ارکان اسمبلی نے گیس بجلی سے محروم علاقوں کی نشاندہی کی۔ ارکان پنجاب اسمبلی نے شکایات کے انبار لگا دیے، کہا بیوروکریسی ہماری بات نہیں سنتی، ڈپٹی کمشنر تو کیا اسسٹنٹ کمشنر تک بات نہیں سنتا۔ ہم جیت کر ایوان میں آئے لیکن ہمارے کام نہیں ہوتے۔ ہمارے ہی حلقے میں نون لیگی افراد کے کام ہو رہے ہیں۔ اربوں روپے کا بجٹ لاہور پر لگا دیا، ایک ضلع کو ماضی کی طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ دیگر اضلاع احساس محرومی کا شکار ہیں۔ کسانوں کا کوئی پرسان حال نہیں، ہر جگہ سے کسان پس رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا آپ کے تحفظات جائز ہیں، انہیں جلد حل کرائیں گے۔ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، انہیں سہولیات دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ہماری ترجیحات ملک اور عوام ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ملک اور قوم کی جنگ لڑی۔ چین کے تعاون سے 1000 میگا واٹ کے سولر پلانٹ پاکستان میں درآمد اور تیار کرنے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں 300 میگا واٹ سولر بجلی کی پیداوار کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ سولر کے ذریعے صنعت اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے سستی انرجی پیدا کرنے اور ایکسپورٹ بڑھانے کے مشن کے تحت لاہور میں ایس ایم سولر پاکستان اور چینی کمپنی رائزن سولر چائنا کے مابین 300 میگا واٹ سولر بجلی پیدا کرنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کی طرف سے صنعت کار عادل محمود اور چین کی طرف سے چینی سرمایہ کار مسٹر باب نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ہم نے جو یہ آج سائن کیا ہے رائزن کے ساتھ 300 میگا واٹ سولر پینل منگوائیں گے رائزن سے، اور یہ بہت بڑا ہم نے وہ ایم او یو سائن کیا ان کے ساتھ۔ ایکچولی ہم اب دوسرا یہ چیزیں کرتے جا رہے ہیں کہ موسٹلی چیزوں کی پاکستان میں مینوفیکچرنگ کریں تاکہ سولر اور سستا ہو، کیونکہ جب سولر سستا ہوگا تو غریب آدمی افورڈ کر سکے گا۔ There is have some good customer or bad customers, but SM is a good customer for Ryzen. So if you find a good customer, you think this market will. سرمایہ کاروں کا کہنا تھا کہ سولر پینل امپورٹ جبکہ لیتھیم بیٹری، انورٹر، سرکٹ بریکر پاکستان میں تیار کیے جائیں گے، جس سے ہزاروں افراد کو روزگار اور حکومت کو ٹیکس ملے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ فوڈ ایگ مینوفیکچرنگ ایکسپو 2025 کا شاندار آغاز ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ عالمی نمائش میں ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کی بھرپور شرکت، خوراک اور زرعی صنعت میں استعمال ہونے والی جدید ٹیکنالوجیز، مشینری اور مصنوعات کی نمائش کی گئی۔ ایکسپو میں جنوبی کوریا، چین، جاپان، ترکی، پولینڈ، ارجنٹائن اور یورپی یونین سمیت دنیا بھر کی معروف کمپنیاں شریک ہوئیں۔ اس نمائش میں مقامی اور عالمی سطح پر فوڈ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں ترقی کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ نمائش میں فوڈ ایگریکلچر سے وابستہ کمپنیوں نے 150 سے زائد سٹالز لگائے۔ صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی، چیف ایگزیکٹو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی فیاض احمد اور دیگر مہمانوں کی شرکت ہوئی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ یہ ایکسپو فوڈ مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں جدیدیت اور ترقی کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ Marketing Agri Food Expo under one roof. Thank you very much. You're doing a great job. ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جہاں پہ سروس پرووائڈرز کو مارکیٹنگ کو انکریج کیا جا رہا ہے، اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب ویلکم کرتا ہے اس طرح کے تمام انیشیٹوز کو۔ چیف ایگزیکٹو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی فیاض احمد نے بھی اظہار خیال کیا۔ ہمارے ملک کی 100 سے زائد جو کمپنیز ہیں، I also welcome over 40 international companies who are participating in this expo. صدر لاہور چیمبر میاں ابو زرشاد کا کہنا تھا کہ یہ نمائش پاکستان میں فوڈ مینوفیکچرنگ زرعی صنعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ پاکستان کے تمام فوڈ سے متعلقہ ایک ہی چھت تھلے سارے اکٹھے کر دیے، اس سے یقیناً پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی۔ یہ ایک بہت بڑا ویژن ہے
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब का। नुमाइश में शरीक कंपनियां जदीद मसनूआत और पैदावारी तकनीकों की नुमाइश कर रही हैं। पास अंजीर का जैम है और अंजीर का शरबत है और ड्राई अंजीर है और अंजीर का मुरब्बा, ये सारे प्रोडक्ट हम फ्रेश अंजीर के तैयार करते हैं जी, और ये ऑर्गेनिक होते हैं। प्रोडक्ट में फूड एक्सट्रैक्ट शामिल हुए हैं, एंटी एजिंग क्रीम है, सीरम्स है, और मैं हुकूमत पंजाब की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हम जैसी जो ख़वातीन होती हैं, हम पाकिस्तान में प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो उसको ऐसी एग्जीबिशंस होनी चाहिए। एक्सपो 28 फरवरी तक जारी रहेगी। 3 रोजा नुमाइश न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते में फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के फरोग के लिए अहमियत की हामिल है। कैमरामैन अहमद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। फ्यूचर स्कूल सिस्टम हसन कैंपस और सन्नाबाद कैंपस की सालाना तकसीम इनामात की तकरीब, CEO मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन शाहिदा नवीद की खुसूसी शिरकत। पोजीशन होल्डर्स तुलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। फ्यूचर स्कूल सिस्टम हसन कैंपस और समनाबाद कैंपस की सालाना तकसीम इनामात की तकरीब का इनकाद हुआ। CEO मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन शाहिदा नवीद ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का इनकाद प्रिंसिपल फ्यूचर स्कूल सिस्टम इकरा जफर और मुताहिर महमूद भट्टी ने किया। तकरीब में मुश्तबा साबिर, मियाँ शहबाज कलीम, हफीज समेत तलबा, असातिज़ा और वालिदैन शरीक हुए। CEO मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन शाहिदा नवीद कहती हैं कि बच्चों को आला कारकर्दगी पर एजाजी मेडल्स और अवार्ड्स देना जरूरी है। बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में बेहतरी आती है। बहुत ज़्यादा इसको अहम समझती हूँ कि आप ज़िंदगी में जो कुछ करते हैं, एट द एंड अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती तो वो आपका सब वेस्ट जाता है। मोर इंकरेजमेंट के लिए, मोर फ्यूचर बच्चों के आगे उनको मजबूत किरदार अदा करने के लिए मेरा ख्याल है उनको यहाँ पे पूरा एतमाद बनाने के लिए ज़रूरी है कि उनको अप्रिशिएट भी किया जाए। सारे साल की मेहनत बच्चों के रंग लाती है, माँ बाप भी बहुत खुश हैं। ऑब्वियसली माँ बाप के लिए भी ये साल बहुत अहमियत का हामिल होता है। प्रिंसिपल और असातिज़ा का कहना था कि साल बाद बच्चों को जो इनाम दिया जाता है इनके लिए यादगार बन जाता है। ये बच्चे की अप्रिसिएशन होती है, उसके अंदर ये जज्बा पैदा करने के लिए कि वो लाइफ के अंदर आगे बढ़ रहा है और उसका एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है वो अचीव मोर की तरफ जाए। तो ये टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है जो बच्चे को एक इस तरह की अहमियत रखता है कि उसमें ऐसे जज्बात को उभारता है कि वो तरक्की के लिए स्ट्रगल करे। इम्तिहान में आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालबात को इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42 ला। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना है।